हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आ गए हैं। इसका नाम है बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है और वो हमें क्या गिवन देता है, मतलब क्या चीजें वो हमें देता है और क्या हमसे पूछता है। अगर इस बात की इंफॉर्मेशन पहले पता चल जाए तो इस थ्योरम को समझने में थोड़ी आप लोगों को आसानी होगी। इस थ्योरम में यह बोला गया है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया, अगर हमने किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को, अगर हमने किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में अगर ज्वाइन कर दिया है तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड के हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। मतलब जो डीई बना है वो बीसी के क्या बनना चाहिए, पैरेलल बनना चाहिए, और जो डीई है वो बीसी के क्या बनना चाहिए, हाफ बनना चाहिए। तो आप मुझे बताओ बच्चों, इसके अंदर आप लोगों को गिवन क्या है। आप लोग इसके अंदर गिवन क्या लिख सकते हैं? आप लोग इसके अंदर गिवन लिख सकते हैं कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively। कितना गिवन है? केवल इतना ही गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC है, डी और ई इसमें क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। केवल इतना ही गिवन है, ठीक है। इसमें हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो डीई बनेगा वो पैरेलल बनना चाहिए किसके, बीसी के, मतलब थर्ड साइड के, मतलब ट्राइंगल के थर्ड साइड के। क्लियर? ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल बनना चाहिए और उसी थर्ड साइड के उसको बनना होगा हाफ, उसी थर्ड साइड का उसको हाफ भी करना है और उसी थर्ड साइड के इसको क्या करना है, पैरेलल भी करना है। ये दोनों मिड पॉइंट आप लोगों को गिवन है ऑलरेडी। तो बात करते हैं बच्चों इसके प्रूव की। इसके प्रूव को करने से पहले आप लोगों को इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। आप लोगों को इसके अंदर क्या करना होगा बच्चों, कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन कैसे होगा ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा ध्यान से देखिए। पहले इस ट्राइंगल को हम वापस बनाते हैं, इस ट्राइंगल को हम वापस बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्शन होगा तो कैसे होगा। देखो बच्चों, यहां पे मान लेते हैं ये हमारा एक ट्राइंगल है एबीसी। क्या है? एक ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ये ट्राइंगल है आपका एबीसी, ठीक। और यहां से डी और ई इसके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप लोगों को डीई को क्या करना है बच्चों, प्रोड्यूस करना है। डीई को क्या करना है बच्चों, प्रोड्यूस करना है। कितना प्रोड्यूस करना है, कहां तक प्रोड्यूस करना है, आपको प्रोड्यूस करना है एफ तक, सच दैट डीई इक्वल ईएफ हो जाए, ठीक है। आपको डीई को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, प्रोड्यूस करना है, ताकि डीई किसके इक्वल हो जाए, एफ की, ईएफ के, और एफ से सी को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना होगा कि प्रोड्यूस डीई, क्या लिखना होगा, प्रोड्यूस डीई, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाया, प्रोड्यूस डीई टू एफ। डीई को कहां तक बढ़ाया, एफ तक। डीई को कहां तक बढ़ाया, एफ तक, सच दैट, कैसे बढ़ाया, कितना बढ़ाया, ताकि डीई और ईएफ बराबर हो जाए। तो सच दैट डीई इक्वल ईएफ, क्या हो जाए, डीई इक्वल ईएफ। ये आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। एंड जॉइन एफ टू सी, एंड जॉइन एफ टू सी, एफ से सी को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। होप सो यहां तक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं दोबारा एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। गिवन क्या है, गिवन है डी और ई इसके क्या है, मिड पॉइंट है। एबी और एसी के डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहां से डीई को हाफ करना है बीसी के, डीई को बीसी के क्या करना है, हाफ करना है, और डीई को बीसी के क्या करना है, पैरेलल भी करना है। क्या कंस्ट्रक्शन किया गया है, यहां से क्या कंस्ट्रक्शन किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया कि हमने डीई को क्या किया, आगे बढ़ाया। हमने क्या किया बच्चों, डीई को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। डीई को आगे बढ़ा के कहां तक ले गए, एफ तक। कितना बढ़ाया, लेके नहीं चले गए, कितना बढ़ाया, जितना डीई है उतना ही क्या रखा, ईएफ को, ठीक। समझ में आ रहा है यहां तक।
अब बात करते हैं इसके प्रूफ की शुरुआत करते हैं। अब इसके प्रूफ की शुरुआत करते हैं, तो प्रूफ कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। आप लोगों को इसके अंदर सबसे पहली जो ट्रिक याद रखनी है, बच्चे बहुत ही नादान होते हैं, वो भूल जाते हैं। इसके अंदर बड़ी एक ट्रिक याद रखिए, आसान सी ट्रिक क्या है कि आपको डीबीसीएफ को एक पैरेललोग्राम बनाना है। कुल मिला के आपको डीबीसीएफ को क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। बस यही आपका यहां पे काम है। अगर डीबीसीएफ यहां से पैरेललोग्राम बन जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को पैरेललोग्राम बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, देखो आप मुझे बताइए, क्या ये इसके इक्वल है? ई मिड पॉइंट है, तो लिखा हुआ है साफ साफ, ई क्या है, मिड पॉइंट है एसी का। अगर ई मिड पॉइंट होगा तो बच्चों एई और ईसी क्या बराबर होंगे? आप एक काम कीजिए, इसको पैरेललोग्राम बनाना है ना डीबीसीएफ को, आपको आप ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आप लोगों को बिल्कुल एसएएस रूल से कॉन्ग्रुएंट दिख रहे होंगे। ये साइड ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्लियर है, दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और यहां से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एसएएस कब लगता है? जब दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड का बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच के एंगल के क्या हो जाए, बराबर। इसमें स्टेटमेंट में लिखा आता है इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड मतलब बीच का, ठीक है, इधर उधर का एंगल नहीं चलेगा। तो ट्रायंगल किस किस की बात कर रहे हैं? ट्रायंगल एडीई एंड सीईएफ या एईडी एंड सीईएफ। तो इन ट्रायंगल एईडी एंड ट्रायंगल सीईएफ, हम किस में बात कर रहे हैं? एईडी और सीईएफ में बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा भैया एई इक्वल ईसी, क्या लिखा? एई इक्वल ईसी, ये गिवन है, ठीक है, एई इक्वल ईसी गिवन है। एईडी एंगल एईडी को किसके इक्वल करेंगे? एंगल एईडी को किसके इक्वल करेंगे? सीईएफ के, एंगल सीईएफ, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऐसे इक्वल नहीं कर दिया है, कोई लॉजिक देना पड़ता है, ठीक है। अभी डीई इक्वल ईएफ, डीई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ईएफ के। ये कैसे किया? कंस्ट्रक्शन से। ये किससे प्रूव किया आपने? किससे लिखोगे इसको, क्या कारण दोगे? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाय यूजिंग एसएएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय यूजिंग एसएएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एसएएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का एसएएस रूल यूज हमने किया, और ट्रायंगल एईडी को किसके कॉन्ग्रुएंट किया? सीईएफ के। किसके कॉन्ग्रुएंट किया? सीईएफ के। आ रही है बात समझ में, ठीक है। एईडी बोला तो यहां से सीईएफ ही बोलना होगा। डबल के रास्ते एंगल होते हुए सिंगल पे जा रहे हो तो डबल के रास्ते एंगल होते हुए सिंगल पे जाओ, यही सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि एईडी एफईसी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका सीक्वेंस लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा होने से क्या होगा बच्चों? ऐसा अगर हो जाए ना, अगर ऐसा हो जाए तो हम सीपीसीटी से, ऐसा अगर हो जाए तो हम सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं? हम सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि भैया जो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया। बोलिए, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया? और अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब कौन सा? डीएई, एंगल डीएई इक्वल किसके हो गया आपका? डीएई किसके इक्वल हो गया? एफसीई के। किसके इक्वल हो गया? एंगल एफसीई के। और ऐसा होने से ये वाली लाइन इसके क्या हो गई? पैरेलल भी हो गई और सीपीसीटी से इक्वल भी हो गई। पैरेलल भी हो गई और सीपीसीटी से इक्वल भी हो गई। तो सीपीसीटी से एक एंगल तो ये मिला, एडी इक्वल सीएफ भी मिला, एडी इक्वल सीएफ भी मिला, एंड एडी पैरेलल भी मिला सीएफ के। तो भैया एडी सीएफ के पैरेलल भी है, एडी सीएफ के इक्वल भी है, तो एडी के इक्वल तो डीबी भी है। देखो, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ना, तो डीबी इसके सीएफ के क्या पैरेलल हो गया? हो गया नहीं हो गया? बोलो। we can say that AD इक्वल DB। अरे बोलो ध्यान से, देखो AD CF के पैरेलल हो गया, AD CF के इक्वल हो गया, तो DB CF के इक्वल नहीं हो गया क्या? और DB CF के पैरेलल नहीं हो गया, तो AD इक्वल DB इक्वल CF हो गया। मतलब DB किसके इक्वल हो गया? CF के, एंड DB किसके पैरेलल हो गया? CF के। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल हो जाती है, उसे पैरेललोग्राम ही कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि DBCF क्या बन चुका है? एक पैरेललोग्राम बन चुका है।
यहां से इरेज कर देते हैं, गिवन से इरेज कर देते हैं और यहां पे हम लिखेंगे, होप सो आप लोग नोट कर रहे होंगे, नोट कर लेंगे आप लोग, गिवन वगैरह ये आप लोग जानते हैं, वैसे भी कोई खास बात नहीं है, सभी लिख के आते हैं गिवन टू प्रूव। तो आगे कई तो समस्या है, आगे की समस्या को दूर कर देते हैं, ठीक है। तो आगे की समस्या को दूर करने के लिए अब डीबीसीएफ, मैंने पहले ही कहा था आपको, इसके प्रूव को शुरू करने से पहले मैंने क्या कहा था, डीबीसीएफ को क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। बना दिया डीबीसीएफ को पैरेललोग्राम। जैसे डीबीसीएफ पैरेललोग्राम बना, क्या डीई बीसी के पैरेलल नहीं होगा? बोलो, डीबीसीएफ तो पैरेललोग्राम है, तो ये तो इसके पैरेलल ही होगा, तो डीई तो डीएफ का ही तो हिस्सा है। सो डीई पैरेलल बीसी, और देखो डीई पैरेलल बीसी, ठीक है, डीई पैरेलल बीसी हो गया। अब देखो डीई डीएफ का हाफ है, डीई जो है वो डीएफ का क्या है, हाफ है, लेकिन डीएफ को तो आप बीसी भी लिख सकते हो, डीएफ को तो क्या लिख सकते हो, बीसी भी लिख सकते हो। इसका मतलब डीई क्या हो गया, बीसी का भी हाफ हो गया। बोलो, समझ में आ रही है बात? तो डीई यहां से बीसी के पैरेलल भी हो गया और डीई यहां से बीसी का हाफ भी हो गया। होप सो आप लोगों को कम समय में एक छोटी सी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।